मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय हरे। इधर आ जाओ। आप भागवत भगवान की है आरती। आप पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरफ कराने वाला, हरि तरफ कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। हरे हरे का घुमाओ। अब ये थाली इनको पकड़ा दो। अब सीधे मार दो सब में थोड़े थोड़े। भगवान को आरती दो। ओम ध्रुव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, वनस्पत शांति, शरीर शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांति 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 भवतु। देवाय श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजमूलम गुरुर्पदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
कथा प्रारंभ होत है आवीर हनुमान आसन आय विराजिए सुनकर करो कल्याण। बाकी झाकी शाम की बस नैन के भी जब चाहो दर्शन करो झटपट आँखें बाकी बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की गिरिराज महाराज की यमुना महारानी की सनातन धर्म की भक्त समाज की सत्य समाज की आज के आनंद की बस्ती माता की नगर देवता की स्थान देवता की अपने गुरु भगवान की अपने माता पिताओं की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय प्रार्थना क्लेश्वर अकारण करुणा में डाले भक्त वांछित कल्पतरो तड़ंगत वनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बागमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका आज चतुर्थ दिवस प्रारंभ हो रहा है। आइए जितने भी भक्त वृंद माताएं बहन बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण गुरुजन जो भी इस प्रांगण में विराजमान हैं सभी को व्यासपीठ से राधे राधे। आए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए सभी हमारे साथ भगवान का गुणगान गाते हुए ताली मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए सभी भगवान का नाम स्मरण करेंगे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 बोले भागवत भगवान की। क्या है कि कोई भी कार्य करे तो भगवान का नाम लेकर उस कार्य को करना चाहिए, जिससे उस कार्य में कोई भी बाधा नहीं आए, कोई भी रुकावट नहीं आए। कोई भी कार्य करे, घर में रहकर खाना पीना बनाना, जाना घर से बाहर, कोई भी सामान लाना, पहनना, उठना, भगवान का नाम लेकर, भगवान को अर्पण करके, जिससे जो भी हम कार्य करेंगे भगवान का नाम लेकर, उससे कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी कष्ट नहीं आएगा उस कार्य में। क्योंकि नाम हिले डल पीजिए कि नाम हिले डल खाए, नाम हिले कर बैठिए वे नाम चल रहा। नाम ही लेकर पीजिए, नाम ही लेकर खाइए, नाम ही लेकर बैठिए और नाम ही लेकर चलना चाहिए। जलपान करना, भोजन करना, भगवान का भोग लगा के, भगवान का नाम स्मरण करके जब उसका पान करना चाहिए। क्योंकि एक बार मीराबाई भगवान की परम भक्त है और बहुत सेवा पूजा, मान सम्मान, संतों के कीर्तनों में नाचना गाना, सत्संग सुनना, और जो भगवान का भक्त होता है उसे ना किसी से निंदा, ना किसी की शर्म, ना किसी से कुछ, कैसे कुछ नहीं, केवल भाव में, प्रेम में, भगवान की भक्ति में ऐसी पागल हो जाती है। अब उस मीराबाई की आदत थी ऐसी, जहाँ कीर्तन हो रहा है वहाँ नाचना, या संत मंडली चटोली कीर्तन करती जा रही है, उनके बीच में जाके नाचना, कीर्तन करना, सत्संग सुनना। उसका विवाह जो हुआ था राणा जी के साथ, राजा था, धनवान था। राजा देखता था मीरा पागल हो गई है, हमारे यहाँ इतनी बड़ी हैसियत है, हमको इतना मान सम्मान लोग यहाँ देते हैं, और तुम होगी भाई इतना, आप बिल्कुल ये नहीं देखती हो, बिल्कुल संकोच नहीं करती हो, मन करे जहाँ नाचना, मन करे वहाँ गाना, मन करे वहाँ कीर्तन करना, ये क्या पागलपन है तुम्हारा, हमारी तरफ तो देख लो थोड़ा सा। मीरा को खूब राणा ने समझाने का प्रयास किया है, मगर आज मीरा की कोई भी बात समझ नहीं है, क्योंकि माँ ने बचपन में ऐसे सुंदर बातें बताना, मीराबाई ने भगवान को बचपन से ही अपना पति रूप में मानने लगे, मगर समाज को देखकर शादी की, मगर फिर भी उसके हृदय में वही भगवान के लिए जगह, वही पति रूप में अपना मानना। जब वो प्रयास किया राणा ने मनाने का, नहीं माने, तो उसके बाद में
राणा ने अपने एक नौकर को बुला के और विष का प्याला दे दिया और जाके कह दिया कि ये राणा जी ने भेजा है, भगवान का प्रसाद है, इसे आप पान कर लीजिए। बोले ये इसका पान करेगी इसका शरीर पूरा हो जाएगा, फिर हमें चिंता टेंशन नहीं रहेगी, ये मानती है नहीं है किसी बात को। उस दास ने उस प्याले को लेकर और मीराबाई के हाथ में दे दिया और बोल दिया कि महाराज ने भेजा, ये भगवान का प्रसाद है, ये भगवान का प्रसाद है। मीराबाई ने देखा नहीं ये क्या है क्या नहीं है, भगवान का भोग लगाकर स्मरण करके पान कर गए महाराज, और मीराबाई के कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? जब भगवान के नाम लेने से वो विष अमृत बन सकता है, क्या ये साधारण जल दूध चाय भोजन ये इत्यादि क्या ये अमृत नहीं बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मीराबाई को बहुत कष्ट दिया राणा ने। लास्ट में मीराबाई ने कह दिया, राणा जी मुझे तुम्हारे ये धन दौलत और ये आपके महल दुबैल में कुछ नहीं चाहिए, ये आप अपने पास रखो। और मीराबाई राणा के धन दौलत को छोड़ के संतों के साथ जाके कीर्तन गाना भजन गाना, और बस मीराबाई यही कह रही है, राणा जी थारे महल चौबारे छोड़ी सभी में जाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी तारे महल चौबारे छोड़ सभी में जाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। गोरे तन में भस्म रवा के जो बनवाला भेष बना के, जो बनवाला भेष बना के, गोरे तन में भस्म रवा के, जो बनवाला भेष बना के, देव प्रीत के बाद के घुंघरू, देव प्रीत के नाच नाच बनी गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। इसीलिए मीराबाई ने लास्ट तक यही कहा, राणा जी आप पर जो किया जाए वो करो, मगर मैं इस गोविंद नाम को नहीं भूलूंगी, फिर भी गोविंद गोविंद कहना नहीं भूलेंगे। तब उस कार्य को करना चाहिए। एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, लड़ाई झगड़ा होना, घर से बाहर निकलते किसी से कोई ना कोई परेशानी लगना, क्यों? जब घर से चले तो भगवान से प्रणाम करना चाहिए था, भगवान का नाम स्मरण करके चलना चाहिए था, भगवान से एक आज्ञा मान लेकर चलना चाहिए था, प्रभु हम जा रहे हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा आज बामन भगवान ने आज बामन ब्राह्मण
आज वामन भगवान का रूप धारण किया है भगवान ने, और आज महाराज बलि के द्वार पर जा रहे हैं। और जब बलि के द्वार पर जा रहे हैं, आज जैसे ही बलि के द्वार पहुंचे हैं तो वहां बलि राजा यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में बैठा है, यज्ञ में बलि राजा बैठा है, शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे हैं। और जैसे ही वामन भगवान को द्वार पर आके देखा है, और उसी समय महाराज बलि ने कहा, गुरुदेव आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है सूर्य आज हमारे द्वार पर आया है क्या? इतना वामन भगवान के चेहरे पर तेज है। जब देखा ये तो सूर्य जैसा लग रहा है, इतना तेज झलक रहा है, खड़े होके चलने लगा। जैसे खड़े होके जाने लगा तो शुक्राचार्य ने कहा, राजन कहाँ जा रहे हो? यज्ञ अधूरा छोड़ के जाओगे तो फल नहीं मिलेगा। कैसे क्या कर रहे हो? यज्ञ पूर्ण करो। बलि ने कहा, गुरुदेव अब मुझे मत रोकिए, अब मुझ पर रुका नहीं जा रहा है, मुझे जाने दीजिए। मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण खड़ा है, मुझे उसका स्वागत करने दीजिए। जब नहीं माने, खूब गुरु ने मना किया कि नहीं नहीं राजन, पहले यज्ञ पूर्ण करो, यज्ञ पूर्ण करके जाना चाहिए। यज्ञ के नियम है, यज्ञ अधूरा करके छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आज उसी समय बलि ने मना कर दिया, गुरुदेव अब नहीं ठहरूंगा, अब तो मैं जाऊंगा, मैं दर्शन करूंगा इस ब्राह्मण के। खड़े होके चला है और जाके देखा, और जाके महाराज छवि को निहारते निहारते, ऐसी सुंदर छवि है, और छवि को निहारते महाराज उसी समय वामन भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत करता है राजा बलि कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किंकरवाते ब्रह्मशीना तपा साक्षात् में द्वार्य बलि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है। आइए प्रभु, मैं अपने परिवार की तरफ से आपका बार बार स्वागत करता हूँ। आइए प्रभु। जिस प्रकार स्वागत किया है भगवान की छवि निहारी बलि ने, एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल, और महाराज गले में झोली, बगल में आसन। इस प्रकार महाराज जब देखा बड़ा सुंदर वामन भगवान की झांकी को निहारने लगा और पूछने लगा, प्रभु आपका नाम क्या है? कहां से आए हैं आपको क्या चाहिए? जब देखा भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, अरे ब्राह्मण देव आप कहां से आए हो और क्या चाहिए आपको? बोलो तो सही। मगर जब कुछ नहीं बोले वामन भगवान, बलि ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव देखो तो सही, ये ब्राह्मण आया है, बोलता नहीं है कुछ। मैं कितनी देर से इससे कह रहा हूँ कुछ मांगो, क्या चाहिए, कहाँ से आए हो, पर अभी कोई जवाब ही नहीं दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे बलि तुझे देख नहीं रहा है, अभी माला चल रही है, अब माला करते ही तो बोलते नहीं है, अभी माला चल रही है इसलिए ब्राह्मण बोल नहीं रहा है। अब तो देखा बड़ा बटुक ब्राह्मण है, केवल 52 अंगुल के ब्राह्मण है, और ये बटुक ब्राह्मण इतना तपस्वी है, मेरे द्वार पर आया है। क्या चाहिए प्रभु, आदेश करो। आप कहें तो आपके लिए 2-4 हजार गाय दे दूं मैं। अरे मांगो तो सही, बोलो तो सही कुछ। आप कहें तो आपके लिए सुंदर महल दे दूं मैं, कुछ मांगो। मगर भगवान कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं बोल रहे, केवल जाप चल रहा है, माला फेर रहे हैं। भगवान भी मन में देख रहे, खुश हो रहे, देख बलि इतना कुछ दे रहा है और इससे मेरा कुछ काम नहीं चलेगा। अरे प्रभु कुछ मांगो। भगवान की माला पूरी होती है तो भगवान कहते हैं, अच्छा अच्छा आप ही का नाम राजा बलि है? बोले हाँ प्रभु मैं ही बलि राजा हूँ। अच्छा बहुत दान करते हो? हाँ प्रभु, सब ब्राह्मणों की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। अच्छा राजन, आपके जो परबाबा थे हिरण्यकश्यप, वो भी बहुत दान किया करते थे, वो भी बहुत दानवीर थे। आपके जो बाबा थे प्रहलाद, वो भी बहुत दान किया करते थे। और आपके जो पिता थे विलोचन, वो भी बहुत दान किया करते थे। अब तो बलि ने जैसे सुना है
ये तो हमारे कुल खानदान के बारे में सबका बखान कर रहे हैं, बटो ब्राह्मण है, ये कोई साधारण नहीं है। अब तो महाराज अब तो पैरों में पड़ गया, कहने लगा प्रभु आप मांगो, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है, आप कुछ हमसे मांगो तो सही। भगवान ने कहा अरे बलि किसी से क्या मांगे भैया, किसी से क्या मांगे हम, अरे अकेला शरीर है हमारा, रहने के लिए छाता है, भिक्षा मांगने के लिए पात्र है, बैठने के लिए आसन है, किसी से क्या मांगे। अच्छा प्रभु आप अकेले हैं इसलिए आपकी इच्छा नहीं है लेने की कुछ, तो आप ऐसा करो ना, हम आपका विवाह करा देते हैं, आप 1 से 2 हो जाओगे, फिर तो आप मांग लोगे। भगवान ने कहा अरे बलि हमें भैया विवाह के चक्कर में क्यों डालते हो, क्यों प्रभु विवाह नहीं करना चाहते हो? बोले विवाह तो करने पर पता है, विवाह करते हैं तो कितना कष्ट पाना पड़ता है, तुम्हें पता है कितनी बड़ी व्यवस्था, भाग दौड़ इधर उधर, रोना ही रोना पड़ता है, रोना ही पड़ता है, लास्ट में बहुत रोना पड़ता है विवाह करने के बाद में। बलि ने कहा प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ बताया है और आप कह रहे हैं कि रोना पड़ता है। अरे ब्राह्मण देव यदि ये गृहस्थ जीवन नहीं रहते, ये गृहस्थी लोग नहीं होते, तो आप जैसे संतों का, त्यागियों का ये भोजन पोषण ये व्यवस्था लालन पालन कौन करता, कौन आपके लिए भिक्षा देता, जब इस संसार में सब ऐसे ब्राह्मण त्यागी बन जाते हैं, सब ब्रह्मचारी बन जाते हैं। मगर उसी समय कहा बात तो सत्य है, हाँ महाराज सबसे श्रेष्ठ बताया है गृहस्थ जीवन, मगर गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ जब बताया है, अब हम लोग तो ऐसे ही मान लेते हैं हमारा गृहस्थ जीवन है, ठाकुर जी की सेवा पूजा यही है सब हमारी, तो महाराज टाइम ही नहीं है घर गृहस्थी से। मगर सच बात तो ये है गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ तब बताया है, कर से कर्म करहि विधि नाना, घर में रहकर भगवान अपने कार्य को करते करते भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, तब श्रेष्ठ बताया है। भगवान का नाम लेते चलो और घर का कार्य करते रहो, तब गृहस्थियों को श्रेष्ठ बताया है, ना कि इसलिए नहीं बताया खाया पिया सो गए, लड़ लिए झगड़ लिए, कमा लाए आके सो गए, नहीं फोन चल नहीं, ये कार्य तो पशु भी कर रहा है। गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ इसलिए बताया है, गृहस्थ में रहकर लालन पालन घर का भी परिवार का भी, और उसके बाद में भगवान का स्मरण हर समय चिंतन करते रहना। महाराज करते हैं चिंतन, हम बहुत करते हैं, बहुत भजन करते हैं, कब करते हैं, जब करते हैं जब दुख की घड़ी आती है, जब दुख आया जीवन में कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। महाराज भजन हम करते हैं, मगर कब करते हैं, जब दुख पड़ता है, जब भजन करते हो, जब सुख आ जाता है, थोड़ा सा धन आ जाता है, भूल जाते हैं भजन पूजा, टाइम ही नहीं है, कैसे भजन पूजा करें, मन ही नहीं लग रहा है, भजन करने में मन कहाँ से लगेगा, मन तो उस धन में है। क्यों ना उस धन के साथ साथ भगवान का चिंतन करते रहे, तो उसी से अपना कल्याण होगा। जैसे बताया गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है, भगवान ने कहा राजन बात तो सत्य कह रहे हो, ऐसा करो राजन, अगर ऐसा है दान वान तो बाद में देते रहे ना, आप पहले विवाह करा दीजिए। अब तो बड़ी बड़ा खुश हुआ, जब से तो कुछ मांग भी नहीं रहे, अब अपने मुख से कह रहे हैं कि मेरा विवाह करा दीजिए। शुक्राचार्य से कहा बलि ने, गुरुदेव कोई सुंदर सा मुहूर्त देखो, इस ब्राह्मण का विवाह कराना है, इस ब्राह्मण का विवाह कराना है। और उसी समय महाराज बामन भगवान ने कहा अरे बलि सुनो, विवाह तो करा दोगे भैया, पर विवाह हो जाएगा तो 1 से 2 हो जाएंगे। हाँ प्रभु 2 हो जाओगे। फिर भैया ये बताओ, एक छाता में हम 2 कैसे रहेंगे, ये छोटी सी तो छाता है हमारी, अरे इस छाता में 2 जने कैसे रहेंगे, हम पर कोई जगह रहने के स्थान नहीं है, हम पर कोई घर मकान नहीं है हम पर। अरे ब्राह्मण देव चिंता क्यों करते हो, हमारे पास बहुत
लंबा चौड़ा बना हुआ मकान, महल महल बने हुए, एक महल आपको दे देंगे, चिंता काहे करते हो? अच्छा भैया बहुत अच्छे हो आप तो, आप हाँ तो करो महाराज, कुछ मांगो तो। अच्छा राजन एक बात बताओ, विवाह हो जाएगा, पत्नी आ जाएगी, महल दे दिया, मगर बाल गोपाल होंगे? हाँ महाराज। तो उनकी भोजन पानी की व्यवस्था, हम तो पकड़े भैया, हम सीधी कहते हैं हमारा कुछ नहीं है, शादी तो करा दोगे, फिर बाड़ बाकी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। बोले महाराज लंगर चलता रहता है, भंडारा चलता रहता है, खूब भोजन करना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा राजन एक बात बताओ, विवाह होगा, खाने की व्यवस्था कर दी, बाल गोपालों की शिक्षा के लिए बहुत महंगा महंगा चार्ज ले रहे हैं महाराज, स्कूलों में कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ से लाएंगे, हम पे कुछ नहीं है। बोले हमारे दादा परदादाओं का गुरुकुल है, खूब पढ़ाना, खूब शिक्षा अध्ययन कराना, निःशुल्क है, सेवा है। अच्छा अरे महाराज अब हाँ तो करो, कुछ मांगो तो सही। अरे राजन एक बात और बताओ, बाल गोपाल होंगे, 2 4 6 होंगे? हाँ महाराज इसमें क्या है, ये तो भगवान की कृपा है, 2 4 6 10 जितना होना वो तो ठाकुर जी की कृपा है, आप कुछ मांगो तो सही। बोले एक बात और बताओ, बाल गोपाल होंगे राजन, तो उनमें से एक आध मर भी सकता है? बोले हाँ महाराज मर भी सकता है, जो आया है इस मृत्यु लोक में उसे मरना भी पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है इस जग में जो आया है और वो मरा नहीं हो, इसीलिए तो इसे मृत्यु लोक कहते हैं हम लोग। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो भी है, राजा हो, रईस हो, डीएम हो, संत हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, जो इस जग में आया है, इस मृत्यु लोक में जो आया है उसे मरना है एक ना एक दिन। तो अच्छा राजन बाल गोपाल एक आध मरेगा, तो भैया एक बात बताओ, रोने की व्यवस्था, रोने की व्यवस्था। बलि ने कहा महाराज जब बालक आपका मरेगा तो रोने के लिए किराए पे थोड़ी बुलाया जाएगा कि भाई महाराज बच्चा मर गया चलो रोने के लिए, किराए पे थोड़ी आएगा कोई, रोना तो आपको पड़ेगा। भगवान कहने लगे तो राजन ऐसा काम ही क्यों करें जो हमें रोना पड़े, हमें ये कार्य नहीं करना है, हम चले भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि पैरों में पड़ गया, महाराज मेरा यज्ञ चल रहा है, मेरा नियम है, आज तक कोई भी मेरे घर से, मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, आज यदि आप खाली हाथ चले गए आज मेरा नियम बिगड़ जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है आज महाराज कुछ तो मांगिए आप, आज कुछ तो मांगिए आप। भगवान ने कहा बलि जैसा तेरा नियम है कुछ देने का, ऐसा ही हमारा नियम है, हम भी किसी से कुछ लेते नहीं है, और लेकर करेंगे क्या, क्या करेंगे हम लेकर? नहीं प्रभु मेरा नियम बिगड़ जाएगा, आप लोगों की कृपा से यज्ञ चल रहा है मेरा, आज बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा यदि कोई ब्राह्मण मेरे द्वार से खाली हाथ चला गया तो। पैरों में पड़ गया बलि, कुछ तो मांगे। भगवान कहने लगे क्या मांगे भैया, सब कुछ है, पर ठीक है भैया बलि आप देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, देखो हम नगर नगर भ्रमण करते रहते हैं, अब हम कहीं भी आसन डाल के अपना संध्या वंदन करते हैं तो हमें कोई अपने द्वार पर बैठने नहीं देता है, भगा देता है। इसीलिए भैया जब देना ही चाहते हो तो ऐसा करो जिससे तुम्हारा भी नियम ना टूटेगा और हमको भी कष्ट ना होगा। जब देना ही चाहते हो तो ऐसा करो 3 पग भूमि हमें दे दो, क्योंकि जब अपनी भूमि हो जाएगी अपना आसन डालो, अपनी जगह पे आसन डालो, बैठो भजन करो, कोई डर नहीं रहेगा। अब भजन कर रहे हैं, अब लगता है कि घर वाला आके भगाना दे, किराए पर रह रहे हैं घर वाले, मकान मालिक के मन में विचार नहीं आ जाए चलो बहुत दिन हो गए उठाओ निकलो यहाँ से, विचार रहता है मन में, अरे अजी साहब 1 साल की कहा था 1 से 1.5 साल हो गए, पता नहीं मकान मालिक कब आ जाए, डर रहता है ना दूसरे की प्रॉपर्टी का। तो इसी प्रकार भगवान ने भी कह दिया जब अपनी जगह हो जाएगी, और हमें जगह इतनी चाहिए केवल आसन के लिए, अपना जिसमें आसन लगा सके, कोई हमें टोक ना सके। बलि ने कहा प्रभु ये क्या कह रहे हो, मैं त्रिलोकी का राजा हूँ,
और मुझ जैसे राजा पर आप 3 पग भूमि। बोले हाँ राजन, बस आसन के लिए चाहिए और किसी के लिए नहीं, संध्या वंदन पूजा करने के लिए, बैठने के लिए चाहिए। तो महाराज 3 पग भूमि क्यों? अरे बहुत भूमि, हमसे और कुछ एक आध प्लॉट मांग लीजिए आप। बोले नहीं राजन, हम 3 पग भूमि लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अरे महाराज इसमें तो आपका आसन भी नहीं आएगा। बोले राजन कुछ भी हो, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अरे महाराज थोड़ा सा और बढ़ा लो। बोले नहीं राजन, 3.5 भी नहीं और 3.25 भी नहीं, केवल 3 पग भूमि। चलो महाराज ज्यादा ही जिद कर रहे हो, कोई बात नहीं है। फिर ऐसा है, मेरे नगर में ऐसे बड़े बड़े दैत्य हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं, जो 3 पग भूमि में, जो 3 पग भूमि नाप कर आपके लिए बहुत भूमि दे देंगे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षस हैं। भगवान ने कहा राजन, मैं किसी के पग से नहीं, अपने पगों से नापूंगा। अरे महाराज आप भी छोटे से, आपके पग भी छोटे छोटे से, अब तो महाराज आप बैठने की कह रहे हो, खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा उस जगह में, तो कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं राजन, देना है तो नहीं तो हम जा रहे। बलि ने कहा, बलि भी बहुत सत्संगी था। जो सत्संगी होता है वो महाराज आनंदमय बात करता है। और उसी समय बलि ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, आप रहे बामन के बामन, कैसे आप पर मांगना भी नहीं आता है कि अग्रिम बुद्धि बढ़िया, मध्य बुद्धि जाट और तर्क बुद्धि तरगुणा, बामन चौपट पाठ। महाराज आप तो रहे बामन के बामन, आप पर तो मांगनो भी नहीं आवे, आप पर तो मांगनो भी नहीं आवे, हम देना चाहते हैं आपके लिए, और आप महाराज क्या 3 पग में लगे हुए हैं। अरे जो चाहिए वो ले लीजिए। भगवान ने कहा नहीं बलि, देना ही चाहते तो केवल 3 पग भूमि अपने पगों से नापेंगे और किसी के पगों से नहीं। बलि ने खूब देने के लिए कहा मगर नहीं, और उसी समय भगवान ने धमकी दे दी, हम जा रहे हैं, देना है तो दीजिए। ठीक है प्रभु ले लीजिए, जहाँ से आपको अच्छा लगे। जब ज्यादा ही जिद कर रहे हो, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहां से नाप लीजिए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं भैया, संकल्प कर, संकल्प। अरे महाराज 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करें? अरे आपको जहाँ से अच्छा लगे वहां से नाप लीजिए। बोले नहीं राजन, हम बिना संकल्प के कुछ नहीं लेते। अरे महाराज 3 पग के लिए क्या संकल्प करना, जहाँ आपको अच्छा लगे, जिस कोने को अच्छा लगे वहां नाप लीजिए। बोले भले हम ऐसे नहीं लेते हैं। और ये सत्य है, बिना संकल्प के पूजा अधूरी, दान भी अधूरा। कोई भी कार्य अच्छा करते हैं तो उसका संकल्प करना चाहिए। बलि ने कह दिया महाराज छोटी मोटी भिक्षा के लिए, 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प? बोले राजन तेरे लिए छोटी होगी, हमारे लिए तो बहुत है ये भैया, हमें तो संकल्प। इस बात को शुक्राचार्य जी देख रहे, सुन रहे थे। अब शुक्राचार्य जी विचार करने लगे। पहले तो ये बटो ब्राह्मण आया, पहले कुछ मांगा नहीं, और जब मांगा भी तो 3 पग भूमि। अब 3 पग भूमि लेने के लिए हावी किया, उसके बाद में अब संकल्प करने की बोल रहा है। अब मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, देखो तो सही। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाकर देखा, जैसे ध्यान लगाया है और उसी समय देखकर एकदम शुक्राचार्य चकरा गया। बलि का हाथ पकड़ा और बलि का हाथ पकड़ के साइड में ले जाके कहा अरे बलि क्या कर रहा है भैया, अरे इधर। बोले क्या बात है? बोले ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई बामन त्रेपन नहीं है, तो कौन है महाराज? बोले कौन है ये, कौन है बताओ। शुक्राचार्य ने कहा कि ऐसे विरोचने साक्षात भगवान विष्णु राम आय, कश्यपादितीर जातो देवानाम कार्य साधका। अरे भाई ये कोई बामन त्रेपन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण भगवान है, विष्णु भगवान है, और ये देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए तुझे छलने आया है, लूटने आया है। आज इससे मना कर दे, मेरी कुछ देने की इच्छा नहीं है, लौटा दे, इसी में तेरी भलाई है। गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो? क्या मैं झूठ बोल दूं? आप मुझसे कह रहे हो झूठ बोल दूं? ये कैसी शिक्षा दे रहे हो? मैं झूठ बोल दूं? मेरे द्वार पर कोई आया है, कुछ मांग रहा है, आप कह रहे हो झूठ बोल दो, ले लौटा दो? नहीं गुरुदेव,
ये तो बहुत बड़ा पाप आप करा रहे हो मुझसे। शुक्राचार्य ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, अरे पागल बलि, कुछ जगह ऐसी है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। बोले गुरुदेव ऐसी कौन सी जगह है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है जो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है? बोले राजन है। कौन सी? स्त्री धर्म विवाहिता वृद्धार्थ प्राण संकटे तो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नागतम सिजाजो गोप्सितम। तो बताया कुछ जगह ऐसी है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। पहला स्थान बताया, किसी स्त्री से झूठ बोल देते हैं तो उस स्त्री से झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। कोई पति अपनी पत्नी से कोई गंभीर बात को छुपाकर कोई गलत झूठ बोल देता है, उस जगह सच्चाई को छुपाकर झूठ बोल देता है, तो महाराज उस झूठ का पाप नहीं लगता है, बिल्कुल भी, बिल्कुल पाप नहीं लगता है। और एक भजन भी आता है कुछ, पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना। जिसने जो गाया है बनाया है वो सत्य बनाया है। अब देखो तुम्हें अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो ये तो हमें पता नहीं, पर कुछ ना कुछ कारण होता है। एक तो होता है अर्थ का अनर्थ करना। अब ये अर्थ अच्छा बनाया जिसने गाया है, उसने तो अच्छा बनाया है। पत्नी कितनी अच्छी हो उसे भेद बताना, क्यों कहा ऐसा? कारण इसमें ये इसलिए बताया। देखो यहाँ शुक्राचार्य जी ने भी उपदेश दे दिया, किसी स्त्री से अपनी गंभीर बात को छुपाना, झूठ बोलना। एक सत्संगी और एक व्यक्ति ऐसा सत्संगी था, सत्संग सुनता था और संत उपदेश देते थे, भाई देखो पत्नी कितनी भी प्रेम करती हो, कितना भी प्रेम करती हो, मगर कभी भी गंभीर बात को नहीं बताना चाहिए। क्यों? यदि आपने कैसी भी अपनी परेशानी बता दी, आपसे कोई पाप हो गया या आपसे कोई गलत कार्य हो गया, आपने बता दिया, तो वो नगर में शोर मचा देगी। कितना भी प्रेम करने वाली और कितनी भी बात ऐसी हो जिससे जेल चौकियां देखनी पड़े, हमें घर छोड़ना पड़े, गांव छोड़ना पड़े, वो ये नहीं देखेगी। और एक व्यक्ति वो सुनता था, मन में विचार आया कि देखो तो सही, मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती है मुझसे। अब ये महाराज जी कह रहे हैं, ये गुरु जी जो उपदेश दे रहे हैं, ये सत्य बात है या गलत बात है? अब ऐसा करो तुम दरवाजे पे बैठ जाए, आगे आ जाए करो या रास्ता छोड़ दे करो। अब आ रहे हैं भक्त लोग धीरे धीरे खिसकते, भाई आ जाओ आगे आ जाओ। देखो आगे जो पहले आवे भाई आगे बैठना चाहिए, जो पीछे आवे पीछे हो। मगर यहाँ तो उल्टो देखे चक्कर, ऐसा समझो जब डर लगेगा हमसे भैया, अरे कोई सीन फील लगने का, हमारे तो पीछे पीछे लगे, आराम से बैठ जाए तो अरे बढ़िया व्यवस्था है इधर तक, आ जाओ। आज महाराज जैसे ही बताया तो सत्संगी भैया राधे राधे, अरे पंडितानी जी, अरे थोड़ा सा देखो। सत्संगी उस व्यक्ति ने एक तरबूज लिया, एक तरबूज लिया और आधा तरबूज लिया। तरबूज का कलर कैसा होता है? लाल होता है। और उस आधे तरबूज को लेकर अपने गमछे में बांधकर और महाराज घर पर आ गया और पसीना पसीना हो रहा था और घबरा रहा था। और घबराते घबराते आके महाराज पत्नी ने कहा क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो, क्या हो गया है, क्या बात है? पति ने कहा पूछो मत, आज तो हमारे हाथों से बड़ा गलत कार्य हो गया है। क्या कार्य हो गया? अरे बताओ तो सही। बोले देवी बताने लायक नहीं है, तुम रहने दो, पर ऐसा करो ये पकड़ो, इससे रख लीजिए। ये क्या है इसमें, क्या है मुझे बताओ तो सही। बोले इसमें फलाने व्यक्ति का सिर है, उससे झगड़ा हो गया था, झगड़ा चल रहा था, जमीन की धमका दो, छुपा दो, बताना नहीं है किसी को, इसलिए छुपा के रख दीजिए। और उस पत्नी ने किया क्या, उस गमछे को लेके और बढ़िया अंदर जाके अपने संदूक में रख दिया, लॉक लगा दिया। अब घर में रहने लगी और रहते रहते बड़ी उदास हो गई। और उदास भी ऐसे हो गई, चिंता करने लगी, ऐसा क्यों किया इन्होंने, ऐसा क्यों हो गया है, क्या बात है?
ऐसे मन में उदासपन हो गया। अब तो घर से बाहर जाना आना, कभी गोबर डालने जाना, कभी खेत पे जाना, कभी कहीं जाना, किसी से बोलना नहीं, हर समय चिंता सी में रहती है। जब लगा एक दिन मंदिर में आएगी गणेश जी के, और गणेश जी के मंदिर में आए के लिए यहाँ भोले बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं। अब बाकी सहेली भी पीछे पीछे आई, देखूं ये कई दिन से बड़ी चुपचाप है, कहाँ है लोग, कहाँ बात है, कैसे ये शांत बैठी है, आजकल बोलती भी नहीं, बताती भी नहीं है कुछ भी। आके थी कहाँ है गए, कहाँ है गए। अब जैसे ही पूछा, अरे बहन कुछ नहीं, तो बियर में बोले सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, घर में कोई लड़ाई गाँव में कोई कुछ नहीं। तो कोई बात तो है, तू ऐसी उदास है, अभी भी तू ऐसी उदास लग रही है, बताने में भी, बता तो सही, मैं तेरी सहेली हूँ। अरे तू मोइना बतावेगी तो कौन ही बतावेगी, अरे मुझे बच्चों तो बता। उसने खूब कोशिश की अपने आप को साधने के रोकने के लिए, मगर सहेली ने कहा कि मैं तेरी सहेली हूँ, मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी। तब उसने कहा, देख बहन, और तू मेरी अच्छी सहेली है, मैं तुझे ही बता रही हूँ, ये बात तुझे किसी को नहीं बतानी है। बोले कहा बात है, बोले ऐसे ऐसे हमारे फलाने जो पड़ोसी थी ना, उनसे झगड़ा चल रहा था कई दिनों से, आज हमारे पति से ऐसा गलती से उसका सिर कट गया है और वो लाके घर पे छुपा दिया है। मगर बहन देख, कियो मत कोई से ये बात है, कहनी नहीं है ये बात तुझे किसी से। अब तो महाराज चलो कोई बात नहीं, नहीं कहेंगे। अरे मैं क्यों कहूंगी दारी, ये तो बहुत ऐसी बात है, ऐसी बात में कोई कहने की है ना कहूंगी, मैं ऐसी बात कहकर जाके दूसरी जगह। देख बहन तो एक बात बताऊं, फलानी वो है ना, उसके आदमी ने और दूसरे पड़ोसी को, फलाने आदमी को घर से सिर अलग करके और घर में छुपा रखा है, तुझे पता है कि नहीं। पर तू क्यों मत, तू मेरी सहेली है, या की वजह से मैं तो बता दे। अब तुझे किसी से नहीं कहना है, ठीक है बहन, मैं काहे को कहूंगी, मैं काहे को वैसे झगड़े अपने ऊपर लूं, मैं किसी की कुछ ना कहूं, मुंह में ये आदत ना है देख तेरी तरह, ठीक है। जब तो में आदत ना तो बाने जाके तीसरी थे कह दे। ऐसी बाने निवेदन इस प्रकार नगर में शोर हो गया, नगर में शोर हो गया, और नगर में शोर हो गया तो महाराज 100 नंबर गाड़ी आई गई द्वार पर, और द्वार पर इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़, द्वार पे जगह नहीं पैर रखने के लिए। अब जगह नहीं, अब देखा पुलिस वालों ने आके धमकाया, कहाँ है वो सिर, निकालो उस सिर को, निकालो कहाँ है जो आपने। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि महाराज कौन सा सिर, कहाँ से सिर आ गया हमारे पास कोई, अरे अभी बताएं क्या, अभी जेल में डाल, अभी डालें आपको जेल में ले जाकर, तब तो बताओगे, तब तो मनसोगे। महाराज हमारे पास कोई सिर नहीं है। धमकाया, और धमकाया तो उसकी पत्नी ने खुद ही उस गमछे को लाकर पुलिस वालों को दे दिया। महाराज लो इसे पकड़ो, मेरा सिर, मगर हमें छोड़ दीजिए, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। और उसी समय जैसे ही वो गमछा खोल के देखा, और देखा तो उसमें तरबूज निकला। पुलिस वालों ने कहा, अरे भाई ये कैसा मजाक था, ये मजाक क्या था। बोले महाराज ये मजाक नहीं था, ये गलती मैंने की है, माफ करना, आपको कष्ट दिया है हमने, ध्यान दें। कोई नहीं, रास्ता छोड़ दो, बीच में से थोड़ा सा इधर उधर रह जाओ ऐसे। महाराज ये मजाक नहीं, ये थोड़ी सी गलती हमारी है। बोले तुम्हारी गलती, ऐसी गलती क्योंकि, बोले हम सत्संग सुनने जाते हैं तो हमारे गुरुजी कहते हैं अपनी पत्नी कितना भी प्रेम करती हो, उसे कोई भी गंभीर बात बतानी नहीं चाहिए। इसलिए इस बात को, इस परीक्षा लेने के लिए मैं इस बात को देखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती है, तो ये आधा तरबूज मैंने इस गमछे में बांध के और लाके दे दिया, और मैंने बोल दिया इसमें ये सिर है। मगर गुरुजी ने सत्य कहा था, कितनी भी प्रेम करने वाली हो, किसी गंभीर बात को बताना नहीं चाहिए। आज इसने ये नहीं सोचा मन में कि होगा क्या हमारा, कहाँ जाना पड़ेगा। अब बताओ यदि ये सत्य होता और मुझे जेल में जाना पड़ता तो इसको कुछ लगता। इसलिए थोड़ा भी इसके अंदर ये नहीं हुआ, कितना क्या कष्ट आ सकता है। इसलिए कोई भी गंभीर बात नहीं छुपानी चाहिए। और जब तक माताओं के कान में बात पड़ जाए, किसी भी
अच्छी बुरी कोई भी सत्संगी या कोई बाहर से आने वाला हो या कोई भी माता से कह दो और ये कह दो किसी से बताना नहीं है, मगर माता जब तक ना कह देंगी जब तक पेट में गैस बनने लग जाएगा, है ना, जब तक ना कहेंगी किसी से एक दूसरी से जब तक भोजन भी अच्छा ना लगे। कारण इसके अंदर क्या है? कारण कई है। एक तो बताया इनका कोमल हृदय होता है, हर बात को ये छुपा नहीं सकती है, ये इतनी कोमल हृदय की होती है, दुश्मन भी आके रोज जाए इनके द्वार पर रोके, कोई भी भेदभाव कोई भी बात ऐसा प्लानिंग से बना रखी हो वो प्लान भी बता सकती है दुश्मन को भी। ये किसी का रोना किसी का दुख नहीं देख सकती है। दूसरा, यहाँ युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है, माता जी को लगा हुआ है ना, कुंती जी को। महाभारत में युद्ध हो रहा था, पिंडदान करने गई और तो कहने लगी पांडवों से कि आपने करण के नाम से भी पिंडदान करो। बोले करण हमारा भाई नहीं, परिवार का नहीं, उसके नाम से क्यों पिंडदान? अरे बेटा वो तुम्हारा ही भाई था। सारी बातें बताई। तो यहाँ जैसे वो रोने लगे तो कहने लगे अरे माँ पहले इस बात को हमें बता देती कि वो हमारा भाई था, तो आज हम उसकी सेवा करते, उसकी आज्ञा मानते, आज हमारे द्वारा इतना बड़ा पाप करा दिया, ऐसा तूने क्यों किया? तो माँ ने बताया बाल अवस्था में पारिपन में वो हो गया था, तो अपनी लाज की वजह से कपड़ों में लपेट के लता पताओं में छुपा दिया था। सारी बातें बताई तो उस समय शराब दे दिया था कि जाओ आज के बाद कोई भी संसार में माता कोई भी गंभीर बात को छुपा नहीं सकेगी। कोई भी माँ अपने अंदर अपने पेट में कोई बात छुपा नहीं पाएगी। ये शराब दे दिया था युधिष्ठिर। तो इसलिए माताओं के अंदर कोई बात छुपती नहीं है, धीरे धीरे कह ही देती है। कैसी भी बात हो, अच्छी हो या बुरी हो, मतलब झगड़ो करना पड़ जाए लास्ट में, मतलब हाथ जोड़ने पड़ जाए, पर निकल गई बहन कहा करो मौत है, खूब रोकने को प्रयास करो। तो इसकी वजह से दूसरी जगह बताई किसी विवाह में मजाक करते हैं और मजाक में बहुत झूठ बोल देते हैं हम, तो उस झूठ का पाप नहीं लगता है। एक जगह जहाँ किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा हो और सीधी शादी हो और वो पढ़ी लिखी ना हो, किसी ने कह दिया ये पढ़ी लिखी अच्छी है, वहाँ विवाह हो रहा हो, विवाह में कोई कह दे कि नहीं जी ये पढ़ी लिखी नहीं है, मगर कोई अच्छा व्यक्ति आगे बोल रहे बहुत अच्छे संस्कारी है, पढ़ी लिखी भी है। आज तो भैया नंद उत्सव की खुशी में कुछ ज्यादा ही है, तो वहां झूठ बोल रहे तो उस झूठ का पाप नहीं लगता है। दूसरा बताया कोई गाय जा रही हो और उस गाय के पीछे कोई राक्षस मारने के लिए जा रहा हो उसे, और कोई ब्राह्मण या संत भजन करने कहीं रास्ते में बैठा हो कहीं भी और उसके सामने से वो गाय निकली हो, यदि वो संत वहां बोल देता है, राक्षस पूछे गाय किधर गई है, तो वो झूठ बोल दे इधर नहीं इधर के लिए गई है, तो उसे वहां पाप नहीं लगेगा उस झूठ का, उस पाप का उसे झूठ नहीं लगेगा। इसलिए और भी बताया किसी का धन नष्ट होने जा रहा हो और धन नष्ट होने जा रहा हो और झूठ बोलने से उसका धन बच जाए तो महाराज उस झूठ का पाप नहीं लगता है। राजन आपका तो पूर्ण धन नष्ट होने जा रहा है, इसलिए आप झूठ बोल दीजिए, आप झूठ बोल दीजिए, यहाँ इस झूठ का पाप नहीं लगेगा। और यदि आज आपने दान दे दिया तो ये सबको लूट ले जाएगा, झूठ बोल दो। भगवान बलि ने कहा प्रभु आज आपने जो कृपा की है मेरे ऊपर, बहुत अच्छी कृपा की है, गुरु हो तो आप जैसा होना चाहिए जो आज आपने मुझे बता दिया है। आज मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि ये भगवान नारायण हुए तो सब इन्हीं का है, मेरा है क्या, सब इन्हीं का है। और यदि ये साधारण कोई ब्राह्मण हुआ तो 3 पग भूमि से ज्यादा लेगा नहीं, इसीलिए तो आज मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। तो जैसे कहा
भगवान ने कहा राजन हम जा रहे हैं, देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। भगवान ने बलि ने कहा रुको रुको प्रभु आता हूँ, आप संकल्प करिए, संकल्प कीजिए। और उसी समय आए, आके भगवान से संकल्प करने के लिए कहा है। और संकल्प करने के लिए जैसे हाथ आगे को किया है, कमंडल था वामन भगवान पर, जैसे जल देना चाहा हाथ में, और उसी समय शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके उस नली में जाकर बैठ जाता है, जिससे ना जल निकलेगा, ना संकल्प होगा, और ना ही मेरा चेला लुटेगा। जैसे जल देना चाहा तो जल निकला नहीं। भगवान ने कहा अरे राजन अभी तो साफ करके धुल कर लाया था, पता नहीं क्या हो गया इसे। और उसी समय अपने आसन से एक कुसा निकाले, और कुसा निकालकर जैसे ही उस नली को साफ किया है, उसी समय शुक्राचार्य जी की आंख फूट जाती है। जैसे ही आंख फूटी, रोते लगते हुए चीखते हुए निकल के भागा और कहने लगा अरे महाराज दान कोई दे रहा है, दान दे कोई रहा है। और हमने जब अपनी दान के बीच में अपनी टांग लगाई, अपनी आंख खो दी, व्यर्थ में हमने, ये तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। कोई भी समझने वाली बात, कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो, उस जगह जाकर उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उसे जागृत करना चाहिए। भैया हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत, करो तो सही, आप करो। वहां जाकर उसके पैर पकड़कर पीछे को नहीं खींचना है, अरे काय को ऐसा काम करना, अरे भैया काय को इतना पैसा व्यर्थ में, काय को इतना पैसा लगा में, वैसे बढ़िया करे, काय को आनंद ऐसे दो। अच्छा कार्य करने में जो बाधा डालता है उसके साथ भगवान ऐसा ही करता है। क्योंकि दान करने वाले तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दान करते हैं कराते हैं, दान करते हैं और कराते हैं। दूसरा दान देते हैं चुप हो जाते हैं, किसी को हल्ला नहीं मचाते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं है। और एक ऐसे होते हैं ना देते हैं दान और ना किसी को, जैसे हमें सूचना मिली कल कोई यहाँ ब्राह्मण आयोजन कौन आयो, आके कहने लगो अरे महाराज ऐसे ये पाखंडी गली में घूम रहे, नगर नगर में गली गली में कथा करते हैं ऐसे वैसे। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो हर समाज हर तरीके के कह देते हैं ना, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जो जैसा सत्संग होगा ऐसा ही उसका मन विचार होगा। उसे जैसे हम लोगों का ये संसार बुरा लगना अच्छा लगना क्यों लगता है, क्योंकि हम जैसे हमें सामने वाला वैसा ही दिखता है। जो अच्छा है, मैं अच्छा हूं तो मुझे सब अच्छे लगेंगे, यदि मैं बुरा हूं तो मुझे सब बुरे लगेंगे। जैसे कि बुरा देखन को मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो, ये कौन है क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब आप देखो आपको क्या दिख रहा है भाई, आपको वो दिखेगा जो आपके अंदर है, जो आप जैसे हो ऐसा ही सामने वाला दिखेगा। इसीलिए अच्छा कार्य करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, संग देना चाहिए, माताओं ने मिलकर मंदिर बनाना, हर साल अपना एक दूसरे जुड़कर सबसे घर घर जाके रसीद काट के जो दान जो देता उस दान से कभी सफाई कराना, कभी लिपाई पुताई कराना, कभी कोई अनुष्ठान कराना, कभी भागवत कराना। ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है, हमें जीवन ये मिला किस लिए, ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए नहीं जानते। यदि जिस दिन हम पहचानेंगे, एकांत में बैठो, हम ये सब लड़ना झगड़ना, इतना धन के लिए इतना रोना, ये दुख क्यों मिल रहे हैं, ये कारण क्या है, ये शरीर मिला क्यों है, ये हमारे साथ हो क्या रहा है। जब चिंतन एक जगह बैठकर करोगे तब आपको पता चलेगा सत्य बात है क्या। कभी एकांत में बैठा है कोई भी एकांत में बैठ के चिंतन किया है अपने बारे में, भजन पूजा नहीं, केवल अपने बारे में जाना है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, और ये सब क्या है, ये परिवार, ये सब कौन है। यदि बेटे अपने थे तो इन्होंने हमें बाहर क्यों भगा दिया, अलग क्यों कर दिया। यदि वो बेटी हमारी थी तो ये हम बेटी हमें छोड़कर
अलग क्यों चले गए? यदि इतना ये धन हमारा था तो ये हमसे दूर क्यों भाग रहे हैं? आज हम पर कुछ नहीं है। कभी विचार करो, सत्य ये मनुष्य शरीर मिला तो मिला किस लिए? सत्य मान के चलो। आप कहीं पूजा पाठ मत करो, केवल अपने बारे में जिस दिन सच में अपने आप को सोच सोच कर समझ समझ कर जब डूब जाओगे अपने आप में, तो उससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं है। सबसे बड़ी भक्ति है अपने आप को पूछो, अंदर अपने आप को झांकिए, अपने अंदर देखिए मैं कौन हूँ, कहाँ, किसने यहाँ भेजा है, किस लिए आए हैं हम यहाँ। जब आपको पता चलेगा, जब आप पहचान जाओगे अपने आप बारे में, उस दिन आपके जो दुख है वो सब नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपको दुख मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि भागवत में एक कथा आती है, नरकों का वर्णन आता है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। ऐसे ऐसे नरक, रौरव, महारौरव, जो महाराज गरम तेल कढ़ाइयों में डाल डालकर लटकाना, मारना, चमड़ी उधेड़ना, जो जैसा कर्म करता है। मगर किसी ने प्रश्न किया, ध्यान दें आप सब लोग, थोड़ा सा बात मत किया करो। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हो कि नरक स्वर्ग ये कहाँ है, आपने देखा है क्या? भाई हमने तो नहीं देखा। तो महाराज किसी ने बताया भी नहीं है, ना तो मरने के बाद किसी ने बताया नरक स्वर्ग, और ना ही जिंदा होते हैं तब बताया कि नरक क्या है, किसी ने देखा है? आप लोगों ने किसी ने नरक स्वर्ग देखे क्या? किसी ने नहीं। अरे जोर से बता दिया करो, हाँ के ना है, मुंह डाला के कुछ जोर पर होगा। नहीं देखा ना, और जब देखा नहीं तो फिर मानना क्यों? सत्य बात है, ये भ्रम है। स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जब हमने देखा ही नहीं है तो बाबूजी कह रहे हैं ये भ्रम है। और सत्य बात तो ये है बाबूजी, सब है, हर चीज है, जो शास्त्रों में है वो गलत नहीं है। कारण इसका, जैसे आप कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो ब्रज नहीं गए हैं, कोई व्यक्ति ऐसे यहाँ से ब्रज में आपने वृंदावन मथुरा ये नहीं देखा है, नहीं देखा, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। आप लोग नहीं पहुंचे और आपसे हम कहें कि वृंदावन है, ब्रज है, आपने देखा नहीं तो आप तो यही कहोगे कि नहीं है जी। जब देखा ही नहीं तो नहीं है जी, मगर देख रखा है उसने तो वो तो कहेगा जी हाँ जी है, बिल्कुल। इसी प्रकार हर चीज है, नरक स्वर्ग ये सब कर्मों के हिसाब से भगवान ने जो भी भागवत में दिया है वो सब कुछ है। मगर सबसे बड़ा जब ये है कि जब हमने नहीं देखा है, अपने आप को खोजो। सबसे बड़ा नरक हमारा गर्भ है, जो इस गर्भ में जो बालक रहता है उस पहले गर्भ में नरक भोग कर आता है। बहुत बड़ा नरक ये है कि नहीं है? मानोगे कि नहीं इस चीज को? सबसे बड़ा नरक है। छोड़ो उस नरक को, स्वर्ग नरक हम नहीं देख पाए, हमें नहीं पता है, मगर इसके बारे में तो पता है सबसे बड़ा नरक है। और इस नरक में उल्टा व्यक्ति लटका रहता है। बालक हम तुम सब आए इस मृत्यु लोक में, इस नरक से ही तो आए हैं, तो वो बालक उल्टा लटका रहता है इस नरक में। कितनी गंदगी भरी हुई है, कितना क्या है। यदि इस शरीर से इस चमड़ी को हटा दिया जाए और यहाँ बैठा दिया जाए आपके सामने, क्या आप बैठोगे? यहाँ कोई बैठ सकता है? अरे यदि कथा चल रही है और यहाँ नाला है गंदा, कुर्सी डाल के आपको बैठा दिया जाए, कथा सुनो, कोई बैठ सकता है वहाँ? नहीं बैठ पाएगा। और वो तो बालक 9 महीने उस नरक में पड़ा उल्टा लटका रहता है कि नहीं? जब वो बालक उस नरक में उल्टा लटका रहता है, अब वो चिंतन करता है, उसे कीट खाते हैं, कीड़े खाते हैं, माँ कोई तीखा खाती है वो उसे लगता है, खट्टा मीठा चिपड़ा जैसे भी कीड़े मकोड़े काटते हैं, दुख मिलता है, बदबू आ रही है, महाराज घबरा रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इस नरक से मुझे निकालो, इस नरक से मुझे निकालो, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं इसमें अब आना नहीं चाहता हूँ, हे प्रभु ऐसा कर दो, मुझे इसमें अब आना नहीं पड़े और अब अभी मुझे निकाल दो, कैसे भी करूँ। बड़ा प्रार्थना करता है, घबराता है, रोता है। अब देखा होगा, देखो जी देखो इधर आ गए, इधर मार ये गाँव लात मार रहा है, देखो जी अब इधर आ गए आप गुस्सा मार रहा है,
माताएं बड़ी खुश होती है, देखो तो सही, देखो जी ये तो बहुत, मगर आप यहाँ ऐसे विचार ला रही है, अंदर उसके पास क्या कष्ट पड़ रहा है, वो रो रहा है, बिलक रहा है, भागना चाह रहा है, निकलना चाह रहा है उस गर्भ से, इस नरक से, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं रहना नहीं चाहता हूँ इसके अंदर, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, अब मैं इसमें आना नहीं चाहता हूँ। भगवान ने कहा निकलना जाना चाहते हो इस नरक से? हाँ। क्या दोबारा आना चाहते हो? बोले नहीं आना चाहता हूँ। दोबारा आना चाहते हो? बोले नहीं आना चाहता हूँ। नहीं आना चाहते हो तो जाके भजन करोगे? बोले करूंगा। कथा सुनोगे? बोले सुनूंगा। दान करोगे? बोले करूंगा। मान सम्मान करोगे? करूंगा। भगवान जो जो कह रहे हैं सबकी हाँ 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 करता जा रहा है, मगर भगवान ने कहा मुझे विश्वास नहीं है कलयुग के भक्तों पे। जी ये बचन से बाहर आया है। हाँ बचन से बाहर आया है। बोले भगवान ने कहा मुझे कलयुग के भक्तन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, यहाँ हाँ हाँ करेंगे और जाके फिर यहाँ कह रहा है कि मुझे इस नरक में नहीं आना है दोबारा। मगर आपने कभी सोचा है कि हमें मनुष्य शरीर ना मिले, हमें मनुष्य जन्म दोबारा ना मिले? किसी ने सोचा ऐसा? ये कहते हैं भगवान फिर से ऐसे ही जन्म मिले। जैसे आपकी सोच है ऐसे सुगत, जैसे आपको जो आनंद अपने कक्ष में एसी में सोने में आनंद आता है बेडरूम में, इसी प्रकार सुगर को कीचड़ में आनंद आता है लेटने में। ये इससे अच्छा स्वर्ग कहाँ मिलेगा? उसे कितना भी नहलाओ धुलाओ, परफ्यूम लगाओ, बढ़िया केस काट के बढ़िया महाराज दूल्हे बना के छोड़ो, मगर उसे बेडरूम में ले जाके बैठा दो, एसी में सुला दो, वहां चैन नहीं पड़ेगा। उसे चैन कहाँ पड़ेगा? उस कीचड़ में। तो इसी प्रकार ये संसार कीचड़ है, ये गंदगी है। जहाँ हम आए हैं हमें ये अच्छी लग रही है, इसके अलावा और कुछ हमने देखा नहीं। जैसे एक मेंढका होता है कुएं में खुदकता रहता है, अब वो कहता है भैया मुझे सारा संसार देख लिया, सारा संसार देख लिया है, वही हाल हमारा है। केवल यही घर परिवार के इसमें लगे हुए हैं, केवल ये अच्छा लगता है, इसके अलावा हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। जिस दिन आपको ब्रज का वास मिलेगा, जिस दिन आपको ब्रज भूमि में जाके देखोगे, उस तपोभूमि को देखोगे, वहां जाके लगेगा ये जीवन हमारा व्यर्थ में निकल गया, कोई काम का नहीं है। जीवन तो यहाँ इस ब्रज में है, यहाँ आनंद है जीने का। तो कोई रज में पड़ा है, कोई वृक्षों के नीचे पड़ा है, कोई महाराज गंगा की छाए में पड़ा है, इस प्रकार महाराज सब आनंद में पड़े हुए हैं। तो वहाँ पता चलता है जीना भी यहाँ है। सब भजन पूजा कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हर समय चिंतन करना। इसलिए जब गर्भ में बालक रो रहा है, भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा भाई ऐसे नहीं मानूंगा, तू यहाँ कह तो रहा है, पर मैं कलयुग के भक्तों पर किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। कोई अपना मुझे गवाह देकर जाता, कोई अपना गवाह देकर जाता, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। अब तू अभी चला जाए, घर से बाहर भेज दो और जाके मुझे भूल जाए, कोई चिंतन पूजन पाठ दान धर्म नहीं करे, तो उसके बाद में कौन? इसलिए मुझे कोई तो अपना गवाह देकर जा। तो गवाह के लिए उस बच्चे ने, उस बालक ने सब देवी देवताओं को याद किया। सब देवी देवता आए, बोलो बताओ क्या बात है? बोले मुझे इस नरक से बाहर जाना है। चले जाइए। बोले आप मेरे गवाह बन जाइए, भगवान को गवाह चाहिए। किसका, किस लिए गवाह, किस लिए चाहिए? बोले गवाह इसलिए चाहिए कि मैं इस घर से जाके बाहर निकल के भगवान का भजन करूंगा, दान करूंगा, कथा सुनूंगा, सत्संग करूंगा, इसलिए आप मेरी गवाह बन जाओ। तो देवी देवताओं ने मना कर दिया। बोले बाबा ने भी, ब्रह्मा जी ने भी, नारद जी ने भी, सब ने मना करते करते बोले सब ने मना कर दिया, सब देवी देवताओं ने मना कर दिया। और उसके बाद में जैसे कि सूर्य भगवान आए, सबने मना कर दिया। भैया बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से। जैसे ही जल देवता आए, जल देवता आए, जल देवता ने आके पूछा भैया क्यों रो रहा है, क्या बात है, क्या हो गया है? तो
उसी समय उस बालक ने कहा, हे जल देवता, मुझे इस घर में रहकर बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे सहन नहीं हो रहा है और मैं इसमें अब दोबारा आना नहीं चाहता हूँ, मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। और उसी समय जल देवता ने कहा, चले जाओ। बोले, भगवान कह रहे हैं भजन पूजा करेगा, दान धर्म करेगा तो जाइए, ऐसे नहीं जाने देंगे। भगवान को गवाह चाहिए, आप मेरे गवाह बन जाइए। जैसे का गवाह चाहिए, किस बात का? बोले, मैं जाके भजन पूजा करूंगा। क्या आप करोगे? बोले, हाँ जल देवता, मैं बिल्कुल करूंगा। जल देवता ने तब भगवान से कहा, प्रभु इसका गवाह मैं बन रहा हूँ। मैया राधे राधे, हरी राधे राधे। सोरी मैया, आज तो मन सुना लग रहा, आज तो कथा सुन। आप व्यवस्था बना लो भैया, अब कहा करें, हमें क्या पता ऐसे भक्त जुड़ जाएंगे, हमें तो ऐसा भरोसा ही ना लग रहा। हमें तो 4 मैया की पता, ये कीर्तन वारी है, जिन्हें इसे कथा सुनेंगे, इन्हें लेंगे, बटोरेंगे, छोड़ाएंगे और भाग जाएंगे। अब हमें क्या पता ऐसे भक्तन की कॉलोनी, हम तो पांडाल लगवा देते और थोड़ा। आज जैसे ही प्रार्थना की, जल देवता ने भगवान से कहा, प्रभु इसका गवाह मैं बनता हूँ, इसका गवाह मैं बन रहा हूँ, आप घबराओ मत, मैं ऐसे जाने तो ये आपका भजन करेगा। जल देवता ने रक्षा करके, और महाराज जब हम घर से बाहर आए, भगवान ने कहा, ये तो चला गया, ये तो लग गया खाने कमाने, चाचा ताऊ दादा दादी अम्मा बाबा पिताजी इसी में लग गया है, अब क्या करें? जल देवता ने कहा, चिंता मत करो प्रभु, इसका भी हमारे पास व्यवस्था है। अब जैसे महाराज आपने देखा होगा, प्रातः स्नान करें, सब स्नान करें कि ना? अरे नहामे के ना नहामे, तो क्या क्यों ना रही मुनि बाबा? बोले, करो स्नान करें। जब समय हम अपने तन पर, अपने शरीर पर पानी डालते हैं, जैसे उस जल को अपने तन पर डालते हैं, तो जैसे थोड़ा सा सर्दी लगे तो हरे राम राम राम, हे भोले बाबा, हे गणेश जी महाराज, हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, हे फलाने देवी देवता, याद करें कि ना करें? भाई देखो, 8 बजे अगर नहाते होंगे तो कोई याद ना आया आपको। स्नान भी 3 प्रकार के बताए भैया। एक बताया है संत स्नान, ऋषि स्नान। दूसरा बताया है ब्रह्म स्नान। तीसरा बताया है राक्षस स्नान। पहला ऋषि स्नान, दूसरा मनुष्य स्नान और तीसरा राक्षस स्नान। और ऋषि स्नान को बताया है, 4 बार जो स्नान करता है उसे कहते हैं राक्षस स्नान। अब जो सूर्य निकल जाए उसके बाद स्नान करे तो भगवान को नाम नहीं निकलता है। अब भगवान को नाम कौन ना ले, राक्षस नहीं लेते, तो इसलिए प्रातः स्नान जो करता है खुद ही भगवान का नाम निकलता है। आप देखना इस चीज को। तो यहाँ जल देवता ने रक्षा करके और गवाह बन के तब महाराज हमें इस गर्भ से, इस नरक से बाहर निकलवाया। तार तो नाट के बाद बॉक्स के देख लो एक बार खड़े के जल्दी पता नहीं है, तुम तो नहीं जोड़ा हम देख। तो इसलिए अच्छा कार्य करना चाहिए। अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्मन की गति बड़ी अटपटी होती है, बहुत अटपटी है कर्मन की गति। कैसी होती है अटपटी? आज महाराज जैसे ही शुक्राचार्य अपनी टांग अपना उस दान में रोकने का प्रयास किया तो भगवान ने उसकी आंख खोल दी। जो भी अच्छे काम में टांग लगाता है मिल जाता है, दान देने में, दान दिलाने में टांग मिल जाता है। अरे काय को 2100 दे रहे 500 दे दो, ये से काम चल जाएगा, काय को तुम व्यर्थ में। तो भगवान ऐसा करते हैं उनके साथ में। जो महाराज किसी को हारी बीमारी देना, किसी से लड़ाई झगड़ा कराना, किसी के घर में रोक देना, ऐसा बीमारी डाल देते। भगवान स्वयं तो आके कष्ट देंगे नहीं, मगर वो भगवान कष्ट दे देकर निमित्त बनाकर जो धन व्यर्थ में रखा है और उस धन को
महाराज यूं ही गवा दे देते हैं। फिर या तो कहा है अच्छे कार्यों में लगा लो या बुरे कार्यों में लगा लो, जहां तुम्हारी इच्छा है। बीमारी अनेक होना क्यों होती है? इसी की वजह से होती है। जहाँ धर्म पूजा पाठ हम नहीं करते हैं, ठाकुर जी के प्रति बिल्कुल कुछ नहीं निकालते हैं, तो बीमारियां ऐसा प्रभाव बना देती है हमारे ऊपर। उस बीमारी के द्वारा डॉक्टरों को देना, हॉस्पिटलों में देना, वो धन चला जाता है। सोनी मैया ने कुछ बात बताई सुबह, क्या बताई मैया? लग जाए जंग, हाँ, खाया पिया अंग लगे, लिया दिया संग लगे, और बाढ़ बाकी का बचे में जंग लगे। रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा दे, ऐसा कुछ ज्ञान दे के आ गए। तो मैया ने जो बात बताई वो सत्य है। खाएंगे पिएंगे वो अंग लगेगा, देंगे जैसे देंगे वो हमारे साथ जाएगा, वही मिलेगा हमें। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? जिसको आपने दुख दिया है वो दुख मिलेगा, जिसको सुख दिया है वहां से सुख मिलेगा, जहाँ जिसको खुशी दी है वहां से खुशी मिलेगी। ये पक्की बात है, जहाँ आप जैसा दोगे वही मिलेगा। क्योंकि एक बहुत गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब व्यक्ति था, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। ऐसे ही बेचारे बारिश आती थी, सब बर्तन भाड़े कपड़े वस्त्र सब भीग जाते थे, बहुत घबराते थे, प्रार्थना करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक संत जी उससे मिले और संत जी की शरण में जाके कहा, हे महाराज ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर, कोई एक छोटा सा रहने के लिए छत्र छाया तो बन जाए, हमारे लिए छत्र छाया तो मिल जाए, कोई उपाय बता दो। संत जी ने कहा, भैया उपाय हमारे पास क्या है, ऐसा करो, एक बड़ा सुंदर उपाय दे रहे हैं आपके लिए। कोई घड़ा ले लेना, मटका, गर्मी आ रही है, मटका ले लेना और उसे उसमें छेद करके उसमें रस्सी बांधकर और किसी वृक्ष पर बांध देना, उसे किसी वृक्ष पर लटका देना। और उस व्यक्ति ने कुछ समय के बाद में ऐसा ही किया। संत की बात मान के गड़ा लेकर और उल्टा से औंधा तिरछा सा करके लटका दिया एक वृक्ष पर, और वृक्ष पर लटका दिया। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ तो महाराज बड़ी जोर से आंधी और बारिश आने लगी। जैसे आंधी बारिश आई उस समय तो जीव जंतु पक्षी बड़े घबराकर भाग रहे थे। उनके जो छोटे छोटे घर के घास फूस के वो सब महाराज घर के भाग गए। अब वो जो पक्षी घबरा घबरा कर मर रहे थे, कुछ पक्षी आए उड़ उड़कर उस मटके में, उस घड़े में जाकर बैठ गए। घबरा रहे थे बड़ी जोर से, और जब घबरा रहे थे तो मन में से महाराज जैसे ही ऐसी कृपा की, बड़ा शांति मिली उन्हें आके, बड़ा आनंद मिला आके। और उसी समय महाराज कुछ समय के बाद में उस व्यक्ति के पास बड़ा सुंदर घर बन गया। ज्यादा समय नहीं, थोड़े से समय बाद ही घर बन गया, और उसके बाद में उस घर में रहने लगा। याद आई संत की कृपा से, संत ने मुझे कुछ कार्य बताया था और वो मैंने कार्य किया। क्यों ना संत के पास जाके तो मैं मिलूं तो सही। और जाके कहा, बाबा आपने जो मुझे बताया था वो मैंने काम किया, उससे मुझे मेरा घर बन गया है। पर बाबा ये हुआ कैसे, ये आपने कैसे बता दिया और ऐसे कैसे हो गया? बोले भैया मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे, ना कोई उपाय बताई, ना कोई कृपा करी, ना मुंह पे कोई जादू मंत्र है। मैंने तो भैया एक मटका जो लटकाया मैंने, उस मटके में जाके जब उस दिन बारिश आंधी पड़ रही थी, कुछ पक्षी उसमें जाके बैठे, और जब घबराते घबराते अंदर से उनकी आत्मा ने कहा, हे प्रभु जिसने जो ये कृपा हम पर की है, जो ऐसा स्थान हमारे लिए दिया है, हमारी इससे रक्षा हुई है, उसके लिए भी आप ऐसी छत्र छाया दे देना।